हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सामान्य अध्ययन 4 में जो नीति शास्त्र है, एथिक्स विषय। उसमें एक टॉपिक है कि महान विचारकों की दृष्टि में नैतिक गुण क्या होते हैं। तो नैतिक बातें क्या क्या होती हैं, ये महान संत महान विचारक किन किन बातों को मानते हैं कि ये अच्छी बातें हैं, नैतिक बातें हैं। तो उसमें कई सारे मूल्य होते हैं, जैसे कि दयालुता रखना, ये एक नैतिक गुण है। क्षमाशीलता का गुण होना, आत्मनियंत्रण तथा अच्छा मिजाज, धैर्य, कायरता मतलब कायरता का ना होना, समानुभूति एम्पैथी का होना, परहितवाद अल्ट्रुइज्म, सत्यवादिता ट्रूथफुलनेस का होना। तो ऐसी कई सारी बातें हैं। वायदों को निभाना, कीपिंग प्रोमिसेस, ईमानदारी ऑनेस्टी सत्यनिष्ठा, विश्वास भंग से बचना, अवॉइडिंग ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ये सारे अच्छी अच्छी बातें। तो फिर से इसको रिवाइज कर लें कि महान विचारक संत किन किन बातों को मानते हैं कि अच्छी बातें हैं, नैतिक बातें हैं। तो विश्वास भंग ना करना, यानी विश्वास को ना तोड़ना, सत्यनिष्ठा ईमानदारी, वायदों को निभाना, जो वायदे किए उसको निभाएं, तो ये एक नैतिक गुण है। सत्यवादिता, परहितवाद, दूसरे का भला करें, परहितवाद, समानुभूति, कायरता से बचें, धैर्य, आत्मनियंत्रण यानी कि क्रोध न करें, आत्मनियंत्रण रखें, क्षमाशीलता, दयालुता। तो ये सारे जो मूल्य हैं वो माने जाते हैं कि अच्छे मूल्य हैं। तो नैतिकता की मुख्य विषय वस्तु में, यानी नैतिकता में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। तो नैतिकता की मुख्य विषय वस्तु में सद्गुण एवं अवगुण आते हैं। सद्गुण को नैतिक क्रियाकलाप के लिए प्राप्त की गई सद्गुण को नैतिक क्रियाकलाप के लिए प्राप्त की गई शक्ति या क्षमता कहा जा सकता है। यानी सद्गुण क्या है? सद्गुण क्या है? तो सद्गुण को नैतिक क्रियाकलाप के लिए प्राप्त की गई शक्ति या क्षमता कहा जा सकता है। यानी सद्गुण क्या है? तो सद्गुण एक प्रकार की शक्ति है या फिर क्षमता है, जो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो नैतिक क्रियाकलाप के लिए प्राप्त की गई शक्ति है। तो सद्गुण को नैतिक क्रियाकलाप के लिए प्राप्त की गई शक्ति या क्षमता कहा जा सकता है। सद्गुण सही आचरण जैसे साहस में प्रदर्शित गुणों पर लागू होता है। सद्गुण जैसे न्यायप्रिय, उदार होना, वीर होना आदि लोगों पर तथा साथ ही उनके क्रियाकलापों पर लागू होते हैं। हम इन विशेषताओं को उनके कर्ताओं एजेंटों से अलग क्रियाकलापों से संबंधित नहीं मानते हैं। सद्गुण मुख्यतः नैतिक कर्ता की अस्थायी विशेषता है। यानी सद्गुण मीन्स होता है कि कोई चीज़ को अपने अंदर में बसा लेना अच्छी प्रकार से हमेशा के लिए। जैसे कि समय से आना जाना एक नैतिक क्रियाकलाप है, लेकिन समयबद्ध हो जाना तो वो सद्गुण का हिस्सा हो गया है। ऐसे कोई भी बातें जो अच्छी मानी जाती हैं उसको पूरी तरीके से अपने अंदर बैठा लेना, उसको लगातार करते रहना, तो वो एक समय के बाद में अच्छी अच्छी बातें सद्गुण का रूप ले लेती हैं, जिसके आप लगातार अभ्यास करते रहते हैं। सद्गुण मुख्यतः नैतिक कर्ता की अस्थायी विशेषता है। तो सद्गुण क्या है? सद्गुण नैतिक काम करने वाले लोगों की एक अस्थायी विशेषता होती है। यह वास्तव में इसे प्रतिभाषित करने वाले अल्पकालिक क्रियाकलापों एवं भावनाओं से संबंधित नहीं होते। यानी कि अचानक से कुछ अच्छा काम कर दिया तो हम नहीं कहेंगे कि उसके अंदर में सद्गुण है, लेकिन अगर वो अस्थायी रूप से कोई अच्छी विशेषताओं को रखता है अपने अंदर में, तो उसे कहा जाता है कि वो सद्गुणी व्यक्ति है। सद्गुण को ऐसी संपदा के रूप में माना जाता है जिसका लक्ष्य किया जाना चाहिए, वास्तव में मनुष्य की पूर्णता का एक भाग बनने के लिए, जिसे कुछ लोग एकमात्र सर्वोच्च शुभ अच्छा मानते हैं। अवगुण के समानार्थी शब्द है दोष, चरित्रहीनता, पाप, दुष्टता, धूर्तता और भ्रष्टाचार।
अवगुण एक ऐसी आदत या व्यवहार या चलन है जो सामान्यतः अनैतिक, चरित्रहीन या पतित मानी जाती है। अवगुण दोष चरित्र की नकारात्मक प्रवृत्ति, कमी या दोष को भी बताता है। कमी या बुरी या अस्वास्थ्यकर आदत जैसे धूम्रपान को भी बताता है। तो किसी भी प्रकार का गलत काम करना उसको कहा जाता है अवगुण, और किसी प्रकार के अच्छे काम को करते रहना, लगातार करते रहना, उसको अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लेना, तो उसे कहा जाता है सद्गुण। नीति शास्त्रीय पाठों में सद्गुणों व अवगुणों की लंबी सूची है, किंतु विश्लेषण से पता चलता है कि ये अलग और विशिष्ट नहीं हैं, वे उसी नैतिक संकल्पना या अवधारणा से संबद्ध हैं। यदि कोई ऐसे समान सद्गुणों एवं अवगुणों को समाप्त कर देता है तो उनकी संख्या कम हो जाती है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने केवल 4 आधारभूत सद्गुणों को माना है। तो यूनान के जो दार्शनिक है प्लेटो, उनके अनुसार सद्गुण क्या है? आधारभूत सद्गुण 4 होते हैं। एक है बुद्धि, धैर्य, आत्मसंयम और न्याय। बुद्धि, धैर्य, आत्मसंयम, न्याय। बुद्धि, धैर्य, आत्मसंयम, न्याय। तो प्लेटो ने 4 आधारभूत सद्गुण माने हैं: बुद्धि, धैर्य, आत्मसंयम, न्याय। बुद्धि, धैर्य, आत्मसंयम, न्याय। अन्य सभी सद्गुणों को इन चारों में समाहित किया जा सकता है या इनके बराबर दिखाया जा सकता है। तथापि हम अलग से आम भाषा में पहचाने गए अनेक सद्गुणों की चर्चा करेंगे। नैतिक दार्शनिकों ने अवगुणों को मुख्य या साधारण मामूली श्रेणियों में बांट दिया है। मुख्य अवगुणों को धार्मिक शब्दावली में मारक या भयंकर या प्राणघातक पाप कहते हैं। ये हैं क्रोध, दंभ, धन लोलुपता, लालसा, कामुकता, आलस्य, द्वेष तथा अतिभोजी, पेटूपन। तो ये जो चर्चा होगी इन्हीं सब चीज़ों पर होगी हमारी इसमें। वास्तव में इनमें सभी मानवीय कमजोरियां आ जाती हैं। तो क्रोध, दंभ, धन लोलुपता, लालसा, आलस्य, द्वेष, अतिभोजी, ये सारी क्या हैं? मानवीय कमजोरियां हैं। तो पहला इसमें से है दयालुता, काइंडनेस। काइंडनेस से संबंधित अलग अलग जो दार्शनिक हैं, विचारक हैं, उन्होंने अपनी बातें कही हैं। जैसे प्लेटो ने क्या कहा है दयालु के बारे में कि दयालु बनिए, आपसे मिलने वाला हर व्यक्ति कठिन संघर्ष कर रहा है। ये बात कहा है प्लेटो ने। प्लेटो ने कहा है दयालु बनिए, आपसे मिलने वाला हर व्यक्ति कठिन संघर्ष कर रहा है। तो किसी भी व्यक्ति से मिलें तो ये मान करके कि वो कठिन संघर्ष कर रहा होगा, इसलिए आप दयालुता का भाव रखें। ये कहा है प्लेटो ने। मदर टेरेसा ने कहा है मैं दयालुता और करुणा में त्रुटियां करना पसंद करूंगी, वनस्पत दयाहीनता और कठोरता में चमत्कार करने के। पवित्र कुरान कहता है अल्लाह उससे भी अधिक प्यार करने वाला और दयालु है जितना कि कोई माँ अपने बच्चे के लिए होती है। दलाई लामा कहते हैं मेरा धर्म बहुत सरल है, मेरा धर्म दयालुता है। दलाई लामा एक बात और कहते हैं यदि आप चाहते हैं कि दूसरे सुखी हों तो करुणा कीजिए, यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो करुणा कीजिए। फ्रेडरिच नीत्शे कहते हैं दयालुता और प्रेम मानवीय समागम में सबसे अधिक उपचारक जड़ी बूटियां व कारक एजेंट्स हैं। बुद्ध कहते हैं करुणा वह है जो अच्छे लोगों के हृदय को दूसरों के दुख से हिला देती है। यह दूसरों के दर्द को कुचल देती है और नष्ट कर देती है। इस प्रकार यह करुणा कहलाती है। यह करुणा इसलिए कहलाती है कि यह दुखियारों को शरण देती है और उन्हें अपनाती है। बुद्ध फिर कहते हैं यह कहना सत्य होगा कि प्रेम युक्त दयालुता और करुणा ही हमारा सब कुछ अनुष्ठान है। मार्क ट्वेन कहते हैं दयालुता वह भाषा है जिसे बधिर सुन सकता है
और चक्षुहीन देख सकता है। महावीर कहते हैं, किसी भी जीव या जीवित प्राणी को घायल मत कीजिए, उस पर अत्याचार मत कीजिए, उसका दुरुपयोग मत कीजिए, दास मत बनाइए, यातना मत दीजिए, तकलीफ मत दीजिए और मारिए मत। तिरुवल्लुवर कहते हैं, वास्तविक करुणा करने वाला प्रतिकार की कामना नहीं करता। भला वर्षा वाले बादलों को दुनिया कुछ दे सकती है? ये बड़ी अच्छी बात है। थिरुवल्लुवर कहते हैं, वास्तविक करुणा करने वाला प्रतिकार की कामना नहीं करता कि बदला लेंगे, ये भावना नहीं रखता है। भला वर्षा वाले बादलों को दुनिया कुछ दे सकती है? तो कुल मिलाकर के हमें लगातार दूसरों के लिए काम करना चाहिए, बदले की भावना, प्रतिकार की भावना नहीं रखना चाहिए। प्लेटो कहते हैं, दयालु बनिए, आपसे मिलने वाला हर व्यक्ति कठिन संघर्ष कर रहा है। उपरोक्त कथन दयालुता के विभिन्न पहलुओं को छूते हैं। अरस्तु दयालुता को किसी जरूरतमंद की सहायता करना बताते हैं, जो किसी बात के एवज में नहीं है, ना ही सहायता करने वाले के फायदे के लिए है, किंतु उस व्यक्ति के लिए है जिसने मदद की है। दयालुता मतलब अरस्तु कहना है कि अगर आप दयालु करते हैं, दया भाव रखते हैं किसी के प्रति, तो जिसके प्रति आप दया कर रहे हैं उसका फायदा नहीं हो रहा है, फायदा आपका ही हो रहा है कि आप दया कर रहे हैं, आपका अंतर्मन अच्छा बन रहा है, आपको खुशी मिलेगी। दयालुता दोस्ताना, उदारता और दूसरों का ध्यान रखना है। दयालुता क्या है? तो दयालुता है दोस्ताना, उदारता और दूसरों का ध्यान रखना है, यह है दयालुता। यह मानवतावाद तथा साथ ही धार्मिक नैतिक शास्त्र की आधारशिला है। एक सद्गुण के तौर पर दयालुता को अनेक प्रकार से विश्लेषित किया जा सकता है। दयालुता के तत्व या संघटक कौन से हैं, वे स्रोत कौन से हैं जहाँ से दयालुता प्रस्फुटित होते हैं, दयालुता की आधारभूत तर्कणा परकता क्या है, इसका नैतिक महत्व क्या है। तो आंसर इसके सबके हैं, दयालुता निकटता से संबद्ध गुणों के समूह में से एक है। प्रेम, दया, परोपकार, दूसरों के बारे में सोचना, परहितवाद तथा दयालुता सभी संबद्ध गुण हैं। सद्गुण के तौर पर दयालुता दूसरों के बारे में है। जो लोग दयालुता के काम करते हैं वे उसके बदले में कुछ नहीं चाहते। यह बात थिरुवल्लुवर के उपरोक्त कथन में कही गई है। दलाई लामा दयालुता को धर्म का मर्म मानते हैं। यह वास्तव में सभी धर्मों का सत्य है। साथ के मानवों के लिए दान या प्रेम एक केंद्रीय ईसाई सिद्धांत है। हिंदू धर्म में दया या अनुकंपा ऐसे सद्गुण हैं जो दयालुता के समान हैं। इसी प्रकार करुणा केंद्रीय बौद्ध विशेषता है। इस्लाम में भी इसी प्रकार की अवधारणा रहम या दया की है। इसी प्रकार के अर्थों के साथ प्राणियों के प्रति दयालुता का उपदेश यहूदी धर्म ग्रंथों में है। जैन धर्म में सभी जीवों के प्रति दयालुता का उपदेश दिया गया है। यद्यपि सभी जीव पवित्र समझे जाते हैं, मानव जीवन धरती पर अस्तित्व का सर्वोच्च रूप माना जाता है। महावीर के कथन में दयालुता के एक पहलू को नकारात्मक रूप में या जीवित प्राणियों के विरुद्ध सभी प्रकार की हिंसा को समाप्त करते हुए एक निषेध के तौर पर बताया गया है। यह अहिंसा को दयालुता का मुख्य संघटक के तौर पर मानता है। ईसाइयत के दृष्टिकोण से चरित्र के सभी सद्गुण प्रेम से उत्पन्न होते हैं और इसी के अनेक रूप हैं। जैसा कि सेंट पॉल का कहना है, यह संपूर्णता का बंधन है। दयालुता का जन्म मानवीय भावनाओं तथा अनुभवों से होता है। मानव में समानुभूति का गुण होता है, जिससे उन्हें एक प्रकार की सहयोजिता या मनोवैज्ञानिक अनुरूपण भावनाओं, सुख भोग तथा अन्यों के दर्द का अनुभव होता है। मानव जाति अपनी समान मानवता के सद्गुण से दूसरों के साथ सह अनुभूति का बोध बांटती है।
इसीलिए वे दूसरों के कष्टों से दुखी होते हैं और उनकी तकलीफ़ों को दूर करने की कोशिश करते हैं। वे एक दूसरे के सुखों, खुशियों व दुखों में भागीदार बनते हैं। रोते हुओं के साथ रोते हैं और उल्लासितों के साथ उल्लासित होते हैं। दयालुता को सामाजिक चेतना का परिणाम माना जा सकता है। बहुधा पुरुष कठोर और रुक्ष हो जाते हैं और अपनी भावनाओं की कोमलता को खो देते हैं। धार्मिक ग्रंथ और वास्तविक साहित्य पुरुषों में ऐसी भावनाओं को जगाने और जगाए रखने का प्रयास करते हैं। दयालुता मात्र एक निष्क्रिय भावना नहीं रह सकती, इसे व्यावहारिक, उपकारी, मुसीबत ज़दा लोगों की सहायता में सेवा व कार्य करने वाली होना ही होता है। दयालुता केवल दान से कहीं अधिक है। दान या उदार अंशदान निस्सहायों और ज़रूरतमंदों की भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। लेकिन दुखियारे लोग दुख, उद्विग्नता और एकाकीपन के जिन भावों का अनुभव करते हैं, उनमें उन्हें भावनात्मक एकजुटता, सहायता व देखभाल से कुछ अंशों तक कम किया जा सकता है। ये बड़े चले। दुखियारे लोग दुख, उद्विग्नता और एकाकीपन के जिन भावों का अनुभव करते हैं, उनमें उन्हें भावनात्मक एकजुटता, सहायता व देखभाल से कुछ अंशों तक कम किया जा सकता है। सच्ची सेवा धन से भी अधिक मूल्यवान होती है। सच्ची सेवा धन से भी अधिक मूल्यवान होती है। वह व्यक्ति कोई दयालुता नहीं दिखा सकता जो अपना स्वयं का कुछ इसमें न मिला दे। अधिकतर धर्म सहिष्णुता और क्षमा को व्यावहारिक दयालुता का विशेष रूप मानते हैं। हम उन नैतिक सिद्धांतों को देख सकते हैं जो ऐसी व्यावहारिक दयालुता के भीतर आते हैं। किसी को दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति को सज्जन व नम्र होना चाहिए। व्यक्ति को ऐसी सभी बातों से बचकर रहते हुए जिनसे संघर्ष उत्पन्न होता है, सबके साथ शांति से रहना चाहिए। यदि फिर भी मतांतर या विवाद होते हैं तो मानव को सहन करना और एक दूसरे को क्षमा कर देना चाहिए। दयालुता पर प्लेटो का कथन अन्यों का ध्यान रखने की प्रवृत्ति की ज़रूरत की ओर इंगित करता है। प्लेटो इसके लिए कारण बताता है कि हमें दूसरों के लिए क्यों सोचना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि वे कठोरतर परिस्थितियों या बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे हों, लेकिन ऐसा वास्तव में सच नहीं भी हो सकता है। यह एक ऐसी अनुभवजन्य तथ्य है जिसकी जांच ज़रूरी है। तथापि प्लेटो नैतिकता से ऐसी अवधारणा बनाने तथा अन्यों के प्रति उचित नैतिक मुद्दा अपनाने के लिए कहता है। अन्य शब्दों में, उस अवधारणा में मानव को दूसरों के प्रति अनिवार्यतः दयालुता का व्यवहार करना होगा। दयालुता व्यक्ति के नैतिक अस्तित्व की अस्थायी विशेषता हो जाती है। मदर टेरेसा के विचार का तात्पर्य है कि हमें गलतियां हो जाने का जोखिम लेकर भी दयालु व करुणायुक्त होना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे या दुखी नहीं करेंगे। इस प्रक्रिया में हम कुछ अनैतिक या अपात्र लोगों के प्रति अति उत्साही हो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें शारीरिक या मनोवैज्ञानिक किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएंगे। इस अभिव्यक्ति निर्दयता व कठोरता से चमत्कारी काम हो जाते हैं कि अनेक प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। महत्वाकांक्षी माता पिता बच्चों पर शिक्षा का भारी बोझ डाल देते हैं, जिससे इस प्रक्रिया में बच्चों की मनोवैज्ञानिक हानि होती है। कानूनी प्रणालियां दोषियों पर कठोर दंड लगा सकती हैं, वह भी न्याय को दया से प्रभावित किए बिना। यह अनेक साधनों या रास्तों का बोध करा सकता है जिनको लोग माने गए महान या उच्च लक्ष्यों को पाने के लिए अपनाते हैं। इस प्रसंग में हम कठोर व निर्दयी सर्वसत्तावादी शासनों जैसे नाजी जर्मनी, स्टालिन के रूस या साम्यवादी कम्युनिस्ट चीन का नाम ले सकते हैं, जिनका लक्ष्य पूर्ण सामाजिक बदलाव था। इसकी प्रक्रिया में उन्होंने लाखों लोगों की हत्या की, बेजुबान कर दिया और बर्बाद कर दिया। मदर टेरेसा अप्रत्यक्ष रूप से उग्र समाज और राजनैतिक परिवर्तन का या सामाजिक इंजीनियरिंग में बड़े पैमाने पर प्रयोगों का विरोध कर सकती हैं।
जिनमें अनिवार्यतः भारी हिंसा तथा मानवीय कष्ट होते हैं। वे मानवीय वर्धमान क्रमशः और शांतिपूर्ण सामाजिक बदलाव की जरूरत को रेखांकित कर रही होंगी। मार्क ट्वेन का विचार है कि दयालुता एक अनुभूति है जो शब्दों के प्रयोग के बिना ही प्रेषित की जा सकती है। लोग दया भाव वाले शब्दों व कार्यों को तत्काल देख व अनुभव कर सकते हैं। दयालुता ऐसी भावुकता है जो किसी मध्यस्थ माध्यम के बिना ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चली जाती हैं। दयालुता वाली भावुकता को प्रेषित करने या अनुभव करने के लिए कोई खास गुण या योग्यता की ज़रूरत नहीं है। दयालुता की भावनाओं का अनुभव करने के लिए या दयालुता वाले विचारों को ले लेने के लिए किसी का विद्वान या पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। अनपढ़ लोग भी दयालु हो सकते हैं। दयालुता मनुष्य की मूल व प्राकृतिक भावनात्मक बनावट का अंग है। कठोर परिस्थितियां कभी कभी इस भावना को नष्ट कर सकती हैं, किंतु जरा से प्रयास से उन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है। दयालुता भावनाओं, विचारों, शब्दों और कार्यों की एक विशेषता है। यह सभी धर्मों का केंद्रीय नैतिक सिद्धांत है। इसके न होने पर मानव पाशविक, क्रूर, निर्दयी तथा निष्ठुर हो जाते हैं। दयालुता, सहनशीलता और सौहार्द की ज़रूरत को उस हिंसात्मक टकरावों से समझा जा सकता है जो इस समय विश्व को अनेक देशों को एक दूसरे से अलग कर रहे हैं। जैसा कि गेटे का कहना है, दयालुता वह श्रृंखला है जो समाज को एक साथ बांधती है। तो यह था दयालुता के विषय में डिस्कशन। तो इन दिस वीडियो इट्स इनफ टू डिस्कस। नमस्कार, जय हिंद।